हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाता है। कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आईआईटी नीट का, बोर्ड का, ऑल बोर्ड एग्जाम, किसका भी क्वेश्चन होने दीजिए बाबू, आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे मात्र एक ट्रिक बेस पे। क्लियर है? तो सबसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का यानी संकरण निकालने का सबसे आसान तरीका आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं कि संकरण निकाला कैसे जाता है, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालेंगे कैसे। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होता है संकरण। क्लियर है? संकरण निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे और बेहद आसान तरीका सीखेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आज हम लोग देखेंगे कि संकरण निकाला कैसे जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि संकरण निकालते कैसे। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होता है संकरण। क्या होता है? संकरण होता है, संकरण। चलिए संकरण निकालने के क्या होते हैं, एक फार्मूला होता है। क्या होता है? एक फार्मूला होता है। चलिए वो फार्मूला हम लोग देखते हैं कि संकरण निकालने का फार्मूला क्या क्या होता है। क्या क्या संकरण निकालने का फार्मूला होता है। चलिए फार्मूला देखते हैं। द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस द नंबर ऑफ फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, number of free lone pair electron is equal to the number of hybridization is equal to the number of hybridization हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या होता है? संकरण होता है। क्लियर है दोस्तों? आज हम लोग देखेंगे कि संकरण निकालते कैसे हैं। संकरण निकालने का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस द नंबर ऑफ फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। दोस्तों सिर्फ इसी फार्मूला से आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन होने दीजिए, आईआईटी नीट ऑल बोर्ड एग्जाम किसका भी होने दीजिए, आप लोग संकरण मात्र सेकंडों में निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि संकरण कैसे निकालते हैं। चलिए मान लीजिए बाबू, अब यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ संकरण, संकरण के प्रकार। पहले देख लेंगे कि संकरण कितने प्रकार के होते हैं, फिर वह कैसे आता है उसको हम लोग फाउंड करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या होता है? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देयर आर 6 टाइप यानी संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार क्या होता है? हिंदी में से क्या कहेंगे? संकरण के प्रकार कहेंगे। संकरण के प्रकार क्या होगा? संकरण के प्रकार। यह 6 टाइप होते हैं। कितने प्रकार के? देयर आर 6 टाइप। क्लियर है? कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के होते हैं। देयर आर 6 टाइप। क्लियर है? देयर आर 6 टाइप। कौन कौन से होते हैं वो सब देख लेंगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं एसपी संकरण। सेकंड क्या होता है हमारा? फर्स्ट क्या होता है हमारा? एसपी संकरण। सेकंड क्या होता है? sp2 होता है। थर्ड क्या होता है? sp3 होता है। फोर्थ क्या होता है? sp3d होता है। फिफ्थ क्या होता है? sp3d2 होता है। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 होता है। क्लियर है दोस्तों? 6 टाइप हो गए। चलिए यदि z की वैल्यू बाबू क्या हो? यदि z की वैल्यू z बराबर कितना हो? 2, तो sp संकरण हो जाता है। चलिए इधर से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। z बराबर कितना हो गया? 2। यह कितना हो गया है? z बराबर कितना हो गया है? z बराबर कितना है? यहाँ z बराबर कितना होता है? 3 होता है। यह z बराबर कितना होता है? तो z बराबर कितना होता है? यह 4 होता है। यह कितना होता है z बराबर? तो देखेंगे z बराबर यह कितना होता है? यह होता है हमारा z बराबर 5 होता है। यह z बराबर कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और यह z बराबर कितना होता है? z बराबर कितना होता है दोस्तों?
यह जेड बराबर होता है 7। जब जेड की वैल्यू 2 हो तो एसपी होता है, यानी एसपी मतलब लीनियर होता है। जब जेड की वैल्यू कितना हो, एसपी 3 हो जाए तो sp2 संकरण हो जाएगा। जब जेड की वैल्यू 4 आ जाए तो sp3 हो जाता है, 5 आए तो sp3d हो जाता है, 6 आएगा तो sp3d2 होता है, 7 आ जाए तो sp3d3 हो जाएगा। दोस्तों 6 टाइप के ही होते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग बेहद आसान तरीके से निकालेंगे कि यह आता कैसे। मान लीजिए कोई मालिक कुछ दे दिया और पूछ ले कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, कैसे बताएंगे आप लोग। यानी कि पूछ लेगा कि संकरण कौन सा होगा, तो आप लोग कैसे बताओगे कि इसमें संकरण कौन सा होगा। क्लियर है दोस्तों, पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए हो गया, चलिए हो गया दोस्तों, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि संकरण निकाला कैसे जाता है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इस फार्मूले के बेस पे हम लोग काम करेंगे। क्लियर है दोस्तों, इस फार्मूले के बेस पे क्या करेंगे, काम करेंगे हम लोग। चलिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया NH3 मॉलिक्यूल्स में, किसमें दे दिया बाबू, NH3 मॉलिक्यूल्स में, NH3 मॉलिक्यूल्स में, NH3 अणु में, NH3 का, या ऐसे दे दिया NH3 का संकरण बताओ। क्या बताओ, संकरण, संकरण बताओ। क्लियर है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे NH3 का संकरण कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास NH3 है, क्या है, NH3 है दोस्तों। यहां पे देखिए हमारे पास जो है यह, हम इसे टर्मिनल एटम बोलते हैं। कौन सा एटम बोलते हैं, टर्मिनल एटम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम। दोस्तों एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिए, इसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। और नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम बोलेंगे। कौन सा एटम, सेंट्रल एटम बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, इसका एक रूल्स होता है। जो हमारा टर्मिनल एटम होता है वह सिग्मा बॉन्ड बताता है, यानी कि इस फार्मूला के अनुसार आएंगे। जो टर्मिनल एटम होता है वह सिग्मा बॉन्ड बताता है, प्लस द नंबर ऑफ फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल से, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से टर्मिनल एटम की वैलेंसी को घटाते हैं। यदि 2 आ गया तो उसका एक पेयर क्या होता है, उसका 2 आएगा तो उसका लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि लोन पेयर हमेशा पेयर में होता है, किसमें होता है, जोड़े में होता है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है बाबू, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, प्लस फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी सहयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो नाइट्रोजन में सहयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 5 पाए जाते हैं। कैसे 5 होंगे, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 2, वह कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,5 होता है। यह हमारा जो 5 वाला होता है यही हमारा क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी सहयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, फ्री लोन पे इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस टर्मिनल एटम की संयोजकता से घटाते हैं। तो टर्मिनल एटम कौन सा है, टर्मिनल एटम हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1। कितनी होती है हाइड्रोजन की संयोजकता, 1 होती है। और कितने बार हाइड्रोजन यूज है, 3 बार है। तो यानी 1 1 3 बार जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी संयोजकता, 3 हो जाएगी। तो 5 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 - 3 करेंगे यहाँ पे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और 2 का 1 लोन पेयर होता है, 2 का कितना होता है, 1 लोन पेयर होता है। चलिए यहाँ पे फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया जाता है। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया। तो 4 जिसमें आता है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, sp3। हमारा यहाँ कौन सा हो गया, sp3 संकरण हो गया। क्लियर है दोस्तों, चलिए देखिए आप लोगों को एकदम लिखवा देता हूँ ट्रिक बेस की कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा लोन पेयर निकालने का तरीका होता है वह हमारे सेंट्रल एक रूल्स लिखवाता हूँ। क्या लिखवाता हूँ, रूल। इस रूल को याद रखना हमेशा, बस यही एक ये फार्मूला है और यह एक रूल है लोन पेयर निकालने का। बस इसी रूल को याद रखना हमेशा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा IIT नीट, कोई भी XYZ, कोई भी ऑल बोर्ड का क्वेश्चन रहेगा तो हो जाएगा।
दोस्तों चलिए इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। बाबू फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए निकालने का तरीका, ये फ्री लोन पेयर निकालने का तरीका दोस्तों, निकालने के लिए सेंट्रल एटम के संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं हिंदी में, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसके कोष्टक में हम लिख देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लिख देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश मीडियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है वो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से या संयोजी इलेक्ट्रॉन से टर्मिनल एटम की संयोजकता को घटाते हैं हमको फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो हमको फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलता है। चलिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नोट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलिए रिमूव कर दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया डियर स्टूडेंट, चलिए ओके। बस यही फार्मूला है हमारा, दूसरा कुछ भी नहीं है संकर निकालने। आप देखेंगे किताबों में, बुकों में अलग अलग टीचर पता नहीं कौन कौन सा रूल बता देते हैं, हाँ, जिसमें से क्या होता है प्रॉब्लम बहुत सारे हो जाते हैं। आप लोगों को सिर्फ एक रूल देखना है, फार्मूला देखना है और एक रूल देखना है, बाकी जितने भी तुरंत खान क्वेश्चन हो जाएंगे इजी हो जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हमारा PCl5 हो गया, कौन सा क्वेश्चन है, PCl5 हो गया, इसमें हमें क्या निकालना है, संकरण निकालना है। क्या निकालना है, वो संकरण निकालना। यह हमारा कौन सा एटम हो गया, यह टर्मिनल एटम हो गया। क्लोरीन हमारा कैसा एटम है, टर्मिनल एटम है, इसमें टर्मिनल एटम। चलिए और हमारा P क्या है, सेंट्रल एटम है। क्या है बेटा, सेंट्रल एटम है। कौन सा एटम है, सेंट्रल एटम है। चलिए जो हमारा टर्मिनल एटम होता है वह हमको क्या बताता है, सिग्मा बॉन्ड बताता है। टर्मिनल एटम हमारा क्या बताता है, सिग्मा बॉन्ड। चलिए यहाँ पे लिख दो फार्मूला, टर्मिनल एटम कितना है 5, यहाँ चलो लिख देता हूँ। टर्मिनल एटम कितना है 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, प्लस ये हो गया, निकल गया सिग्मा बॉन्ड। अब क्या निकालना, द नंबर ऑफ फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बाबू मैं आपको बता, फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी परमाणु के सबसे अंतिम कोष में पाए जाने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखना, किसी भी परमाणु के सबसे अंतिम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बात बेटा यहाँ पे ध्यान देना, यह फास्फोरस एटम है। कौन सा एटम है, फास्फोरस एटम होता है। फास्फोरस का होता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है 15। दिखा देता हूँ यहाँ पे फास्फोरस का कितना होता है, फास्फोरस का होता है 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2,8, कितना होता है 5, यानी कि इसके बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पाई जाने वाली संख्या कितनी हो गई 5। यही हमारा क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन या इंग्लिश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है दोस्तों, इसी इलेक्ट्रॉन से हम लोग टर्मिनल एटम की क्या घटाते हैं, संयोजकता को घटाते हैं यानी वैलेंसी को घटाते हैं। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे,
तो फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5 माइनस क्लोरीन का एक संयोजकता होता है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है 1 होती है दोस्तों। तो कितनी बार यूज हुआ है क्लोरीन 5 बार हुआ है, तो एक एक करके 5 बार जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, संयोजकता कितनी हो जाएगी 5। तो 5 माइनस 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अब कितना हो गया 0 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 0 हो गया, 0 हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब 5 के लिए हम लोग क्या देखते हैं sp3d आता है, एक s 3p और एक d मिलकर कितने 5 कक्षक बनाते हैं 5 कक्षक बनाते हैं, एक s 3p और एक d मिलके क्या बनाया है PCl5 बनाया दोस्तों। तो हुआ ना आसान, देखो PCl5 का ऐसे आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं XeF4 शायद कंपटीशन में आ चुका है IIT में, ध्यान देना। ये हमारा टर्मिनल एटम हो गया, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, कितने सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये हमारा जेनान है एलिमेंट, कौन सा है जेनान, इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब फ्लोरीन है यह बाबू क्या है फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है 1, यह 4 बार है तो 8 माइनस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 4 का फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 2 होता है, कितना होता है 2, क्योंकि हमेशा फ्री लोन पेयर किसमें होता है जोड़े में होता है, पेयर में होता है बाबू। तो 4 का पेयर कितना बनेगा 2, यानी कि यहाँ पे फ्री लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 2 आ गया, 4 और 2 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है sp3d2 हो जाता है, एक s 3p और 2d, 2 3 2 5 और 1 6 हो गया कि नहीं दोस्तों। तो अब कोई भी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, बेहद आसान होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने, बस इसी फार्मूले पे आपको निकालना है। चलिए अब देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे मिलते हैं।